के वरिष्ठ अधिवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश में सरकारी खजाने में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है। उन्होंने हुकुमचंद मिल की रजिस्ट्री का उदाहरण देते हुए इस बात पर सवाल खड़े किए हैं कि किस प्रकार अधिकारियों की कथित लापरवाही से सरकारी धन का नुकसान हो रहा है। उनके अनुसार इंदौर नगर निगम विक्रेता और मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल खरीदार के रूप में 218 करोड़ 84 लाख 96 हजार रुपए की रजिस्ट्री में गृह निर्माण मंडल ने 20 करोड़ 77 लाख 17 हजार 120 रुपए की स्टैंप ड्यूटी जमा की। इस स्टैंप ड्यूटी पर राज्य सरकार को सेवा प्रदाता को 1.65% कमीशन देना पड़ता है, जो 34 लाख 27 हजार 332 रुपए होता है। प्रमोद द्विवेदी का कहना है कि यह कमीशन गृह निर्माण मंडल और पंजीयन विभाग की मदद से बचाया जा सकता था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मध्य प्रदेश सरकार घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा का दावा करती है और गृह निर्माण मंडल के पास पहले से ही लाखों लीज और विक्रय पत्र करने का अनुभव है, तो इस रजिस्ट्री में लाखों रुपए का कमीशन क्यों नहीं बचाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि गृह निर्माण मंडल और सेवा प्रदाता सतीश गोधनकर का कार्यालय एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है। प्रमोद द्विवेदी ने इस मामले में गृह निर्माण मंडल के संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाया है और इस वित्तीय नुकसान के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। यह रिपोर्ट इंदौर से योगेश दुबे द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी का बयान भी शामिल है। करने वाला नगर निगम किसके पक्ष में? गृह निर्माण मंडल के। रजिस्ट्री किसने की? ये नाम है सतीश, आगे पढ़िए पूरा मेरा हाथ की। ये है सर्विस प्रोवाइडर। कितने लाख रुपए के स्टाम्प लगे? लाख नहीं, करोड़ रुपए के। 20 करोड़ 77 लाख 17,120 रुपए के स्टाम्प लगे। एक सर्विस प्रोवाइडर को 1 रुपये 65 पैसे कमीशन मिलता है, 100 रुपये। कमीशन बना 34 लाख 27,332 रुपये। कितना कमीशन? 34 लाख 27,332। खरीदने वाली संस्था कौन है? मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल। बेचने वाला कौन है? नगर निगम। दोनों रजिस्ट्रियां करते हैं। पालिका प्लाजा, महाराजा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री मार्केट, धार कोठी, पलासियाना, रेसिडेंसी कोठी आदि कई कॉलोनियां, कई मोहल्ले, कई मार्केट नगर निगम ने बनाया है और लीज डीड करते हैं। नगर निगम की मार्केट विभाग भी है, नगर निगम का जानकारी विभाग भी है। हर कॉलोनी का गिरवीनामा डेवलपमेंट वहीं होता है। हाउसिंग बोर्ड स्वयं कॉलोनी बनाता है, कमर्शियल मार्केट बनाता है। यह जमीन भी मार्केट बनाने और रेसिडेंशियल क्षेत्र बनाने के लिए उसने खरीदी। रोज रजिस्ट्री करता है। सरकार ने विज्ञापन दिया है कि घर बैठे रजिस्ट्री आप करा सकते हैं बिना सर्विस प्रोवाइडर के, बिना वकील की मदद के, और ऐसी रजिस्ट्री आप कर सकते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी का कमीशन है वो बचेगा और वो सरकार के खजाने में रहता है। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर की जगह गृह निर्माण मंडल स्वयं करता तो ये जो कमीशन है 34 लाख से ऊपर का, ये सीधे सीधे सरकार को बचता। मेरा स्पष्ट आरोप है इसमें खेल हुआ है। सरकार के खजाने में सुरंग लगी है, चपत लगी है। इस पूरे मामले को लेकर के गृह निर्माण मंडल के जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, जिन्होंने सरकार के खजाने में चपत लगाई है, सरकार को हानि पहुंचाई है, सरकार की छवि को खराब किया है कि सरकार ने कहा है कि घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। और आप दोनों तो पारंगत हैं। गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को गली और मोहल्ले के क्रिकेट खेलने तो सिखाना नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों पिच पर आए तो कुछ न कुछ हुआ, और वो कुछ न कुछ हुआ। 34 लाख से अधिक का सरकार को फटका लगा। इस पूरे मामले को मैं मंगलवार को लोकायुक्त में ले जा रहा हूं, और इस रजिस्ट्री में नगर निगम की क्या भूमिका है, क्या क्या खेल हुए,
इसके पीछे की कहानी 3 दिन के अंदर मैं आपको फिर सुनाऊंगा। हुकुमचंद मिल, जिसके लैंड यूज का को श्रमिकों का अधिकार या श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस की सरकार को जाता है। 29/8/2019 को इसका लैंड यूज आवासी सह कमर्शियल किया गया, औद्योगिक लैंड यूज से बदलते हुए। लैंड यूज जैसे ही बदला, नीयत बहुत सारे लोगों की, इसमें आप देख रहे हैं सारी ड्राफ्टिंग कारपोरेशन के अधिकारियों ने की है। फिर सेवा प्रदाता ने क्या किया? क्योंकि जो नियम, कायदे, कानून इसमें वर्णित हैं, अदालत के आदेश वर्णित हैं, गजट नोटिफिकेशन, सरकार की अनुमतियां, ये सारे के सारे नगर निगम ने इसमें वर्णित किए हैं। पूरा मामला बहुत संदेहास्पद है। खिलाड़ी लंबे हैं, खिलाड़ी कौन कौन है जल्दी ही सामने आएगा। क्या संपदा के नियमों की भी कुछ यहाँ शिथिल की है खास रजिस्ट्री के लिए? संपदा 1 में हुई थी ये रजिस्ट्री, संपदा 2 में नहीं। सतीश गुणवरकर 29 मार्च को 28/3/2025 को पेश करी गई है 20:34 पर। पंजीयन शुल्क में कोई कमीशन नहीं मिलता है, अतः उसको अलग जोड़ा जाए।